हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है कारक में अधिकरण कारक, जिसमें सातवें विभक्ति होती है। तो मेरा पहला सा यही प्रयास है कि थोड़ा सा परिचय विभक्ति के बारे में, कि अधिकरण कारक में सातवें विभक्ति होती है। तो सातवें विभक्ति का मतलब क्या हुआ? सातवें विभक्ति का मतलब ये हुआ, ये देखो राम है। इस राम में सातवें विभक्ति, अगर पुल्लिंग की बात करो, राम पुल्लिंग है तो रामे, और स्त्रीलिंग शब्द है तो लताया। कहने का मतलब है, अगर एक वचन के डिब्बे में आप बिल्कुल सीध में देखेंगे तो रामे और लताया आएगा। द्विवचन के देखोगे तो राम्यो, लतायो, और वहीं बहुवचन में देखेंगे तो रामेशु। ये शय लगा देना षटकोण वाला, रामेशु, है ना, लताशु, रामेशु। बस सातवें बॉक्स को ही देखना है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। सारा खेल है अधिकरण कारक में, सिर्फ इसी पर डिपेंड है। रामे लताया, यानी हर विभक्ति में रामे लगेगा। ग्राम में कोई भी शब्द आ जाए उसमें एक ही मात्रा, अगर स्त्रीलिंग आ जाए तो या, याम, लता याम है वैसे ये शब्द, लता याम, लताया नहीं है, लता याम। तो मैं भी लिखा आ सकता है या डॉट भी हो सकता है। तो बस इन दो शब्दों को आप देखिए और पूरा हम अधिकरण। अब ये दो शब्द लगेंगे कहाँ? ये पूरे नियम है 11। इन 11 नियम आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये बहुत ही आसान है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको नियम नंबर 1 से। सबसे पहले तो है ये अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का सूत्र पूछे तो आधारो अधिकरणम। आधार यानी आधार होता है, वहीं अधिकरण होता है। अब आधार किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने का समय और स्थान है, वही आधार है। हिंदी में पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव होता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण होता है में या पर। में पर का मतलब है में का अंदर में, जैसे वह विद्यालय में जाता है, कमरे में, है ना। और पर का मतलब होता है जैसे पक्षी डाल पर बैठा है, बंदर डाल पर बैठते हैं। तो में और पर का जो सेंस निकलता है उसमें हमेशा साथ में विभक्ति होती है। देखो वह चटाई पर बैठता है, तो सह कटे। देखो रामे एक ही मात्रा लगी थी ना, इसमें लगी ना एक ही मात्रा, सह कटे आस्ते। नियम नंबर 2 कहता है कि एक क्रिया खत्म हो, दूसरी क्रिया शुरू हो, तब प्रथम क्रिया के कर्ता में सातवीं विभक्ति होती है। इसको हम वाक्य से समझते हैं। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं। देखो पहली क्रिया क्या है? सूर्य का उदय होना। दूसरी है कि सूर्य का उदय हुआ फिर कमल खिले, ये दूसरी क्रिया। अब पहली क्रिया का कर्ता कौन है? सूर्य। तो सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, तो दो वाक्य है, मैंने कोमा से अलग अलग किया है, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य है। तो पहले वाक्य का कर्ता है सूर्य, तो सूर्य रामे, सूर्य उदिते कमलानि विकसंति। दूसरा उदाहरण देखो, राम के वन में जाने पर, पहला वाक्य हो गया कि राम वन में गया तब दशरथ ने प्राण त्यागे, ये दूसरी क्रिया हुई। तो पहली क्रिया का कर्ता कौन है? राम है, तो रामे, रामे वनम गते दशरथ प्राणान, प्राणान अत्यजत, है ना, अत्यजत। ये समझ में आ गया। अब तीसरा नियम क्या कहता है? योग्य के योग्य कर्तव्य बताओ, अयोग्य के अयोग्य कर्तव्य बताओ। तो कर्ता और क्रिया में दोनों में सातवीं विभक्ति आएगी। जैसे उदाहरण है, सजनों के रहते असजन तर जाते हैं। अब देखो सजन है, सजन के रहते, यहाँ सजनों के तो योग्य है और असजन अयोग्य। तो इन दोनों में कर्ता और क्रिया, यानी सतशु। ये देखो ये सु कैसे लगा? रामेशु, बहुवचन है ना, सजन बहुत सारे बहुवचन है। ये देखो मैं आपको इसमें बॉक्स में लेना, ये बहुवचन देखो, बहुवचन में सातवां बॉक्स ही देखना है, रामेशु। अब रामेशु बहुवचन है तो बहुत सारे सज्जन है, तो सज्जन बहुवचन हो गए ना। तो ये देखो, तो सतशु तिष्ठसु, तर जाना, ये क्रिया है। सतशु ये तो हुआ आपका कर्ता, और तिष्ठसु यानी तर जाना, असंतरंती यानी सज्जनों के रहते असजन तर जाते हैं। जो मैंने लाल किया है, इन दोनों में कर्ता और क्रिया में सातवीं विभक्ति है। नियम नंबर 4 कहता है कि जाति गुण
क्रिया और संज्ञा, जब हम इन गुणों के आधार पर किसी समुदाय को एक भाग से अलग करते हैं तो आप वहाँ छठी विभक्ति भी कर सकते हैं और सातवीं भी। कैसे? मनुष्य में उदाहरण देखो, मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब ये जाति की बात आ गई कि मनुष्य में ब्राह्मण की मनुष्य जाति है, उनमें से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो अलग कर दिया ना हमने ब्राह्मण को। अब जैसे उसमें हम छठी करेंगे तो नरनाम, रामाणाम, ये तो रेड किया हुआ है, ये छठी विभक्ति है। आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप रामेशु, देखो पूरी जाति की बात हो रही है, बहुवचन है, तो नरशु, रामेशु, नरशु द्विजय श्रेष्ठ है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, छठी या सातवीं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, छात्रों में राम चतुर है। छात्रों में ये क्या है? छात्रों में राम, ये संज्ञा है, तो उसमें ये इसमें गुण भी देख सकते हैं कि छात्रों में राम चतुर है, तो पूरी एक जाति में हम इसको एक अलग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे छात्र हैं, इसको संज्ञा भी देख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। तो छात्रों में राम चतुर है, तो छात्रा नाम या छठी विभक्ति कर सकते हैं, या छात्रेषु रामय पतुतम। ठीक है, इस देखो में और पर का सेंस निकल रहा है यहाँ लगभग, छात्रों में, है ना। अब सज्जनता और असज्जनता बताने के लिए, साधु और असाधु बताने के लिए, साधु को सज्जन बोलते हैं और असाधु यानी असज्जन। कृष्ण माँ के लिए तो अच्छा यानी साधु है, और वह और मामा के लिए बुरा है। तो देखना, माँ और मामा दोनों में सातवीं विभक्ति करना है। कृष्ण है मातृ, जब शब्द रूप पढ़ते हैं तो ये माता का सातवां जो होता है एक वचन तो मातृ होता है, पितृ मातृ, और वहीं मामा का होता है मातुले। ये देखो रामे मातुले, पुल्लिंग आ गया। कृष्ण है मातृ साधु, यानी कृष्ण माँ के लिए तो अच्छा है, और मातुले यानी मामा के लिए असाधु है। नियम नंबर 6 कहता है, कत प्रत्यय के साथ इन प्रत्यय जुड़ा हो वाले शब्दों में, ये हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्याकरण को पढ़ा हुआ तो अधीते व्याकरणे, रामे व्याकरणे, यहाँ सातवीं विभक्ति आ गई। नियम नंबर 7 है, कुशल और संलग्न में दोनों व्यक्ति, अगर ये शब्द आता है तो उसमें छठी विभक्ति और सातवीं विभक्ति कर सकते हैं। कैसे? पुजारी हरि पूजन में संलग्न है, शब्द आ गया हिंदी में संलग्न, तो हम क्या करेंगे इसको, पूजक हरि पूजनस्य, यहाँ पूजन रेड वाले में छठी है और जो बैंगनी कलर का है उसमें सातवीं, हरि पूजने रामे, हरि पूजने आयुक्त है, यानी संलग्न को आप आयुक्त बोलते हैं कि पूजक हरि पूजने आयुक्त। कृष्ण पढ़ने में कुशल है, पढ़ने में पर का सेंस ही निकल रहा है, कृष्ण पठने कुशल है, क्योंकि हमें हम सातवीं अधिकरण पढ़ रहे हैं तो पठने बोलूँगा, आप इसको पठनस्य भी कर सकते हैं। नियम नंबर आपका 8 कहता है कि वाक्य में दो शब्द मिले, प्रसित यानी तत्पर और उत्सुक यानी उत्सुक होना। ये दो शब्द मिले यानी जिसके प्रति उत्सुकता हो या जिसके प्रति आप तत्पर हो, उसमें आप तीसरी विभक्ति या सातवीं विभक्ति कर सकते हैं कोई भी। ये आपको दिख रहा है नीले कलर का हरिणा, ये तो तीसरी विभक्ति है, और हरो है आपकी सातवीं विभक्ति, कि वह हरि के लिए तत्पर है। हरि के लिए, यहाँ तत्पर शब्द को देखना है, अगर के लिए दिखोगे तो संप्रदान में चले जाओगे। हरि के लिए तत्पर है, तत्पर देखोगे तो तत्पर में नियम 8 नंबर यही कहता है कि तत्पर शब्द मिल जाए, प्रसित है, तत्पर को संस्कृत में प्रसित है बोलते हैं, तो वहाँ आपको क्या कर देना है, तीसरी या सातवीं कर देनी है। स हरिणा या हरो, ये हरो का क्या होगा, सातवीं विभक्ति आ जाएगा। हरि, हरि की सातवीं विभक्ति में हरो आता है। नियम 9 कहता है, उद्देश्य के लिए कार्य हो रहा है। राम दांत के लिए हाथी को मारता है, तो उद्देश्य के लिए हो रहा है ना, तो उद्देश्य के लिए आप साथ में कर सकते हैं, रामे दांते करीणम हंती, करीणम हाथी को बोलते हैं। नियम नंबर 10 कहता है, स्नेह प्रेम अनुराग इन तीनों को दर्शाने के लिए क्या है, अधिकरण कारक होता है। पिता पुत्र से स्नेह करता है, पिता पुत्रे स्नेहति, और पिता पुत्र पर क्रोध करता है, उसमें क्या होगा, सोचो, क्रोध, क्रोध करना, क्रोध धातु आए तो नियम संप्रदान में पढ़ा, तो हम साथ में चौथी कर सकते हैं, पुत्राय, पिता पुत्राय क्रोध्यति, और यहाँ क्या स्नेह कर रहा है तो पिता पुत्रे स्नेहति, मैं पूजा से प्रेम करता हूँ। अहम पूजायाम लतायाम, पूजायाम स्नेहति, स्त्रीलिंग है तो याम लगा, पूजायाम स्नेहति। नियम नंबर 11 क्या कहता है,
नियम नंबर 11 कहता है विश्वास और श्रद्धा शब्दों में भी सातवीं विभक्ति होती है। उसकी ईश्वर में श्रद्धा है। तस्य ईश्वरे श्रद्धास्ति, मुझे राम पर विश्वास है। तो आप क्या करेंगे, ईश्वरे, यहाँ सातवीं विभक्ति आ गई। ये साथ साथ में आपको विभक्ति भी सारी मैंने इसके साथ पढ़ा दी है, पहली दूसरी तीसरी, यानी पहले बॉक्स में कर्ता की, दूसरे में कर्म की, तीसरे में करण, चौथे में संप्रदान, पांचवें में अपदान, छठे में संबंध, सातवें में अधिकरण। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।